बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुआलज हकीम मोहम्मद अमानत अली, जो कि आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो वीवोज़ अल शिफा हर्बल टीवी की जानिब से आज हम आपको एक बहुत ही उम्दा गोलियों का नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है हब्बे जलाब। तो वीवो जैसा नाम वैसा काम। ये जलाब के लिए ये अक्सरी गोलियां हैं। हमारे बड़े हुक्मा ये कहते हैं कि साल में एक दफ़ा जलाब करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दफ़ा एक दिन के लिए आप जलाब कर लेंगे तो आपका जो मैदे का मसला है प्रॉपर तौर पर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। क्योंकि ये फ़ज़ूल मादे जो जिस्म में मौजूद होते हैं, बॉडी में जो मौजूद होते हैं, वो ख़ारिज कर देते हैं और मैदा साफ़ कर देते हैं। जब आपका मैदा साफ़ हो जाएगा तो मैदे के मसाइल और मैदे के निज़ाम और मैदे के जो भी मसाइल हैं वो आपके प्रॉपर एक दिन में ही ठीक हो जाते हैं। और ये आप गोली इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं बनेगा। यानी कि जलाब आवर कोई भी मेडिसन इस्तेमाल करते हैं तो उससे घबराहट होती है, जलन होती है, और मसले बन जाते हैं। तो ये गोली आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये मसले नहीं बनेंगे। यानी कि ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर बुज़ुर्गों तक यकसा तौर पर मुफीद है। और इस गोली के इस्तेमाल करने से आपको 2 से 3 वाशरूम आएंगे, तो आपका जो मैदे का मसला है वो प्रॉपर तौर पर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। और जब आपने ये जलाब बंद करना है तो आपने ये गोली, यानी कि फिर आपने छिलका इस बगौर वो आपने 1 चम्मच ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है, तो आपका जो जलाब बंद हो जाएगा। तो आप ये गोली इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ये एक ही गोली यूज़ करनी पड़ेगी। तो साथ वो दोस्त और वो लेडीज़ जिनको आतिश का मसला है, आतिश पुरानी से पुरानी है, और कोई पेशेंट ये आकर कहता है कि हमें 5 साल से आतिश है, और कोई कहता है कि मुझे 1 साल से आतिश का मसला है, तो भी वो ये गोली आप आधी गोली हर रोज़ उनको इस्तेमाल करवाएंगे। और ये 4 से 5 रोज़ इस्तेमाल करने से आतिश का मसला प्रॉपर तौर पर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। और साथ मैदे के भी मसाइल वो भी ठीक होते जाएंगे। और साथ जिनको दायमी कब्ज़ का मसला है, घंटा घंटा वाशरूम में बैठे रहते हैं, तो वो ये 1 या 2 गोलियां इस्तेमाल करेंगे तो उनका ये प्रॉपर तौर पर मुकम्मल तौर पर ये मसला ठीक हो जाएगा और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो भी वो चलते हैं नुस्खे की जानब और फार्मूले की जानब। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं नुस्खे की जानब और फार्मूले की जानब। तो आपने ऐसा करना है, पारा मुसफ़ा किया हुआ, यानी कि आपने पारा लेना है और पारा लेकर इनको पहले मुसफ़ा कर लेना है। मुसफ़ा करने के बाद फिर इसको इस मेडिसन में ऐड करना है। और साथ आपने लेना है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार आपने लेनी है 6 माशा, पारा लेना है 6 माशा। गंधक आंवला सार लेकर आपने वो भी मुसफ़ा करनी है, पारा भी मुसफ़ा करना है। तो फिर इस नुस्खे में इन दोनों को ऐड करेंगे। तो साथ आपने लेना है ज़ंजबील, वो आप लेंगे 6 माशा। और फिल गुर्द ये आप लेंगे 6 माशा। और साथ फिल स्याह ये आपने लेना है 6 माशा। तो साथ मगज़ जमाल गोटा, यानी कि मगज़ जमाल गोटा लेंगे। मगज़ जमाल गोटा से आपने छिलके उतार देने हैं, और छिलके उतारने के बाद इस को, यानी कि मगज़ को लेकर इसमें जो पित्ता होता है वो भी आपने निकालना है। और छिलके भी नहीं यूज़ करने और पित्ता भी यूज़ नहीं करना। जो दूसरे मगज़ हैं उसको आपने मुदब्बर करना है। जब आपका ये मगज़ जमाल गोटा मुदब्बर हो जाएगा तो बाद में इसको दूसरे नुस्खे में ऐड करना है। तो पहले वाले अज्जा जो हैं वो पारा और गंधक आंवला सार, इन दोनों को मुसफ़ा करके इनको दोनों की कुजली तैयार करनी है। कुजली तैयार हो जाएगी तो बाद में दूसरे
अज्जा लहदा फ़ाइन पाउडर कर लेंगे। फ़ाइन पाउडर करने के बाद वो इसके साथ ऐड कर लेंगे। और जो मगज़ जमाल गोटा है, ये आपने मुदब्बर किया हुआ हो, वो इसमें ऐड कर देंगे और इनको यकजान कर लेंगे। यकजान करने के बाद आबे पान, पान के पत्तों का पानी आपने लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम पान के पत्तों का पानी ले लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और खरलाई करते जाएंगे। जब ये गोली बनने के काबिल हो जाएगा ये नुस्खा, तो आपने एक रत्ती की गोली तैयार कर लेनी है। जब आपकी ये गोलियां तैयार हो जाएंगी तो आपने इनको खुश्क करके साफ़ डबिया में महफूज कर लेना है। तो भी वो जिस इंसान ने ये मेडिसन यूज़ करनी है, यानी कि जलाब आवरी ये मेडिसन है और इसके इस्तेमाल करने से जलाब फौरी लग जाता है, तो आपने एक गोली, यानी कि आप ऐसा करें कि पहले 1-2 दिन 3 दिन जो है दलिया इस्तेमाल करें। जब 1-2 दिन दलिया इस्तेमाल करेंगे तो बाद में ये गोली, एक गोली अर्क गुलाब आधा कप के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका जो जलाब है वो लग जाएगा और वो आपने 3 से 4 वाशरूम आपको आएंगे। तो बाद में आपने इसको बंद करना है, तो छिलका इस बगौल 1 चम्मच ताज़ा पानी के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो फ़ौरी आपका जलाब बंद भी हो जाएगा। ये बच्चों को भी इस्तेमाल करवा देते हैं हम, और बड़ों को भी और बुज़ुर्गों को भी। और इसके इस्तेमाल करने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। यानी कि बच्चों को हमारे दवाखाने में आते हैं और ये कहते हैं कि बच्चों को वाशरूम खुल के नहीं आता, हम उनको कतरे इस्तेमाल करवाते हैं। जब तक कतरे इस्तेमाल करते रहते हैं तो फ़ायदा होता है, जब छोड़ देते हैं तो वैसे का वैसा ही मसला हो जाता है। तो बच्चों को आपने ये गोली चौथाई सा आप पानी में हल करके उनको इस्तेमाल करवाएंगे और ये गोली तकरीबन 1-2 दिन इस्तेमाल करवाएंगे तो वो मुकम्मल तौर पर, प्रॉपर तौर पर वो बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो ये नुस्खा बनाएं और फ़ायदा उठाएं। तो नाज़रीन, इसके साथ हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, वस्सलाम।